द्वारपाल ने बताया ब्रह्मा जी से। द्वारपाल ने भगवान से कहा कि सनक के पिता चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं। द्वारपाल ने कृष्ण को उनका परिचय दिया और उसके बाद कृष्ण के पास में ले गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तब कृष्ण की पूजा करी ब्रह्मा जी ने, आरती आरती की। उसके पश्चात में कृष्ण ने पूछा, बताइए ब्रह्मा जी कैसे आना हुआ, कोई काम था क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जो काम था वो तो मैं बताऊंगा बाद में, पहले ये बताओ, मेरे मन में एक संशय है। ब्रह्मा कहे कहा पाछे करीब निवेदन, एक संशय मने है कर छेदन। आप पहले उसका निवारण करो। कौन ब्रह्मा पूछ ले तुम्हें, कौन अभिप्राय आमा वही जगत है यार, कौन ब्रह्मा है? आपने ये क्यों पूछा कि कौन ब्रह्मा आया? अरे ये जगत में मेरे अलावा भी कोई दूसरा ब्रह्मा है क्या? ब्रह्मा जी सोच रहे थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था आज तक कि दूसरे भी ब्रह्मा होते हैं। इसलिए हे प्रभु, पहले आप इस बात का निवारण कीजिए कि मेरे अलावा भी कोई क्या और ब्रह्मा है। सुनि हासी कृष्ण तबे करि ले न ध्याने, असंख्य ब्रह्मार गण आइला तत्क्षणे। यह सुन करके कृष्ण हंसने लगे। कृष्ण को पता है ब्रह्मा जी के मन में क्या चल रहा है, इसलिए वो सुन करके कृष्ण हंसने लगे। हंस करके भगवान ने थोड़ा सा ध्यान लगाया। थोड़ा सा ध्यान करते ही देखा ब्रह्मा जी ने वहां पर असंख्य अनंत ब्रह्मा प्रकट हो गए। कैसे? 10 20 शत सहस्र अयुत लक्ष्य वदन, कोटि अर्बुद मुख कारो न जाए गणन। किसी के 10 मुख हैं, किसी के 20, 100, 1000, लाख, करोड़, ऐसे करके मुख वाले ब्रह्मा हैं। अभी हम तो ये कल्पना कर सकते हैं क्या? हम बुद्धि से सोचें तो भी हमारी बुद्धि का सर्किट उड़ जाएगा पूरा। तुम सोचो, चलो 4 मुख वाले में तो हम लोग सोच लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 दिशाएं, 4 दिशा में 4 मुख होंगे। अब तो करोड़ जो होंगे मुख कहाँ पे लगे होंगे, और उनका शरीर कैसा होगा? ये छोटे से जो हमारा 6 फुट का शरीर है, उसके ऊपर में करोड़ मुख कहाँ कहाँ लगाओगे? उनका पूरा शरीर कैसा होगा? कोई कल्पना कर सकता है क्या? अरे हम क्या कल्पना करेंगे, ब्रह्मा जी ने ही नहीं की थी। वो तो जानते थे मैं ही 4 मुख वाला हूं बस, और तो कोई है ही नहीं। इसलिए ऐसे करके 10 20 सहस्र लाख करोड़ सब ब्रह्मा, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। रुद्रगण आइला लक्ष्य कोटि बदन, इंद्रगण आइला लक्ष्य कोटि नयन। यही नहीं, रुद्र भी आ गए जिनके लाखों करोड़ों शरीर थे, लाखों करोड़ों मुख वाले रुद्र, लाखों करोड़ों नेत्र वाले इंद्र। हमारा जो इंद्र है उसके कितने नेत्र हैं? एक, दो, कितने हैं? सहस्र चक्षु बोलते हैं उसको। गौतम ऋषि ने साथ दिया था उसको। तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का संग किया उसने, गौतम ऋषि का भेद बना करके। तो गौतम ऋषि ने साथ दे दिया उसको, जा दुष्ट, तेरे सारे शरीर में स्त्री की योनि बन जाए। 1000 योनि बन गई उसके सारे शरीर में। फिर उसके बाद में जब उसने क्षमा मांगी तो कहा ठीक है ये नेत्रों में परिवर्तित हो जाए, तो उसके सहस्र चक्षु हो गए, 1000 आंखें इंद्र की। कभी आएगा तो देख लेना। इस प्रकार से ये हमारे इंद्र हैं, क्योंकि ब्रह्मांड छोटा है, 1000 नेत्र हैं। लाख करोड़ नेत्र वाले भी इंद्र आ गए। सोचो लाख करोड़ नेत्र कहाँ कहाँ होंगे? 1 लाख आंखें, 1 करोड़ आंखें जिसकी होंगी कहाँ कहाँ होंगी? एक ही चतुर्मुख ब्रह्मा फां पर हैला, हस्ती गण मध्य जैन मसक रहीला। ये देख करके जो ब्रह्मा है उनके तो देख देख करके आश्चर्य से बुद्धि स्तंभित हो गई। मतलब जैसे कोई एकदम से अचानक ऐसी चीज आ जाए जिसको हमने कभी सोचा नहीं, सुना नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या होगा? ऐसे आदमी का मुंह खुला ही रह जाता है। ऐसे ब्रह्मा जी का मुंह खुला ही रह गया, मानो हाथियों के झुंड में एक मच्छर हो। हाथी के सामने कोई मच्छर एक दिखाई देगा? दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देखा बहुत करोड़ करोड़ मुख वाले ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी ऐसे देख रहे हैं तो मैंने भी आज तक देखा नहीं, सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। इस प्रकार से
ये ब्रह्मा देख रहे हैं उनको, वो वाले ब्रह्मा को लेकिन ये नहीं दिख रहा है। उन वाले ब्रह्मा को भगवान की, यही तो अद्भुत लीला है, वो एक एक ब्रह्मा के साथ में भगवान एक एक स्वरूप में मिल रहे हैं सब। तो वो लोग ब्रह्मा लोग सोच रहे हैं भगवान ने हमको बुलाया कृपा करने के लिए, वो कृपा करके प्रणाम करके भगवान को उनकी आरती इत्यादि करके जा रहे हैं। और ये वाले ब्रह्मा देख रहे हैं कि इतने अनंत हैं और भगवान सबके साथ में बातचीत कर रहे हैं। और उनमें से किसी ब्रह्मा को पता नहीं चला किंतु कि कोई दूसरे भी ब्रह्मा है, क्योंकि भगवान ने इनको ही दिखाना था अपना ऐश्वर्य। समस्त ब्रह्मा आकर के कृष्ण के चरण कमलों के आगे दंडवत प्रणाम करते, तब उनके मुकुट उनकी पादुका को स्पर्श कर, कैसे साष्टांग प्रणाम कर रहे ब्रह्मा आगे, सारे अनंत मुख वाले, करोड़ मुख वाले, जो अनंत नहीं करोड़ मुख वाले, करोड़ मुख वाले ब्रह्मा भगवान को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, जिससे कि उनका जो मस्तक है मुकुट भगवान के चरणों में लग रहा है। श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति को कोई नहीं जान सकता। श्री कृष्ण ने जितने भी ब्रह्मा थे एक ही शरीर से उतनी मूर्तियां बनकर सबके साथ वार्तालाप किया। क्या बता रहे हैं, शरीर भगवान का एक ही है लेकिन इतने सारे स्वरूपों में एक साथ ही सबसे बातचीत कर ली। जब वे कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम कर रहे थे तब इतनी भीड़ के कारण उनके मुकुट आपस में बड़े जोर से छन छन, जब आपस में जब प्रणाम करेंगे तो मुकुट आपस में टकरा रहे ना। कभी बैठो बाइक पे, आगे वाला भी हेलमेट पहने पीछे वाला भी हेलमेट पहने और वो ब्रेक मारेगा खट से, टकराता है कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पर जो ब्रह्मा सारे आपस में प्रणाम कर रहे हैं तो उनके मुकुट आपस में टकरा टकरा के छन छन आवाज आ रही। ऐसा लग रहा था मानो उस मुकुट वो ध्वनि के द्वारा भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके ब्रह्मा रुद्रादि कृष्ण का स्तव करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपने बड़े दिनों के बाद कृपा करके अपना दर्शन प्रदान किया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपने दास के रूप में स्वीकार किया। प्रभु अब आपकी कोई आज्ञा हो तो बताइए। ऐसे करके ब्रह्मा जी, कौन से ब्रह्मा जी, ये वाले नहीं जो अनंत ब्रह्मा आए थे, अनंत ब्रह्मांडों से, लाख मुख करोड़ मुख वाले ब्रह्मा, वो अगर आपकी कोई आज्ञा हो तो मुझे बताइए। कृष्ण ने कहा, कृष्ण कहे तो मां सभा देखते चित्त हिला, ताहा लागी एक ठाई सभा बुलाइला। कृष्ण ने कहा तुम सबको मेरी देखने की इच्छा थी इसलिए एक जगह बुला लिया सबको। मतलब भगवान ने स्मरण के एक सेकंड के अंदर सारे प्रेजेंट। सुखी हो सबे किचु नहीं दैत्य भय, तार कहे तुम्हारे सर्वत्र जय। ब्रह्मा जी, सब ब्रह्मा से भगवान कह रहे हैं एक ही स्वरूप से, एक ही शरीर है भगवान का और सबसे बातें कर रही है, तो कितने आश्चर्य की बात। सब सुखी तो हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दैत्य का भय तो नहीं है, बताओ अगर हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु, आपकी कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है। संप्रति पृथ्वी ते जेवा अय्या चिल भार अवतीर्ण अय्या कहां करी ला संहार। उन्होंने कहा आपकी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। द्वारका विभूति रही तब प्रमाण, हमारे ब्रह्मांड के सवार रही ज्ञान। द्वारका की विभूति का यही तो प्रमाण है कि सभी को यही लगा कि श्री कृष्ण मेरे ब्रह्मांड में है। इस प्रकार सभी को कृष्ण के साथ में द्वारका के वैभव का अनुभव हुआ। पता है ना, भगवान सबके साथ में मिल रहे हैं, एक अकेले एक शरीर से। दूसरा बात क्या, वो ब्रह्मा लोगों को पता नहीं है कि ये दूसरे भी आए हुए हैं यहाँ। एक ही साथ भगवान ने सबको बुला लिया, अनंत ब्रह्मा वहां पर उपस्थित है, लेकिन ब्रह्मा लोगों को पता नहीं है कि ये दूसरा भी खड़ा है बगल में, तीसरा भी खड़ा है, चौथा भी है, अनंत है। और तब कृष्ण ने समस्त ब्रह्मा और रुद्र इत्यादि को विदाई दी। ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, अब जाओ तुम अपने अपने ब्रह्मांड में लौट जाओ। तब कृष्ण को दंडवत प्रणाम करके तो सब अपने अपने वापस लौट गए। अब ये सब कौन देख रहा है, ये अनंत ब्रह्मा जो देख रहे हैं, इनको पता नहीं है कि दूसरे भी हैं, लेकिन ये वाले ब्रह्मा को ऐश्वर्य दिखाना था ना, चतुर्मुख वाले हमारे जो ब्रह्मा जी हैं उनको दिखाना। इन्होंने ये सब देखा, अरे ये क्या है, इतने ब्रह्मा, लाख मुख करोड़ मुख वाले ब्रह्मा। देखी चतुर्मुख ब्रह्मा रैल चमत्कार, कृष्ण चरण आसी कैला नमस्कार। तब ब्रह्मा जी को समझ में आया कि क्यों भगवान पूछ रहे थे कि कौन से ब्रह्मा है।
भैया एक हो तो बताएं, यहाँ तो अनंत थे, पहली बार देखा उन्होंने। तब उसके बाद में ब्रह्मा जी के मन में बड़ा चमत्कार हुआ और फिर कुछ नहीं पूछा, सीधे आकर के भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मा भले पूर्वे आमी जे निश्चय करिलु, तार उदाहरण आमी आज इसे देखी। पहले मैंने आपके ज्ञान के विषय में जो निश्चित किया था उसका उदाहरण मैंने आज देखा है। कौन सा ज्ञान के विषय में? जानंत एव जानंत किम बहुज्ञान वो मनसो वपसो वाचो वैभवम तब गोचर। जो ब्रह्मा जी ने बताया भी भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में स्तुति की भगवान की, उसी के बारे में कह रहे हैं कि पहले जो मैंने निश्चय किया था आपके बारे में कि कोई कहे कि मैंने भगवान को जान लिया तो उसको कहने दो, मूर्ख है वो। अरे मैं ब्रह्मा होकर के भी आपके वाणी का वैभव, मन का वैभव, शरीर के वैभव को नहीं जान पाया तो दूसरा कैसे जान सकता है? हम सबको तो ब्रह्मा जी ने रचा है। हमारे जो मूल पिता है ब्रह्मा जी, जिन्होंने पूरे 14 लोगों का ब्रह्मांड रचना कर दी, जब वही नहीं जान पा रहे तो हम कैसे जान लेंगे? इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं पहले मैंने जो निश्चय किया था वही आज मैंने आंखों से देख लिया कि प्रभु आप तो कोई नहीं जान सकता। तब कृष्ण कहा ब्रह्मा देखो, कृष्ण कहे ब्रह्मांड 50 कोटि योजन आती क्षुद्रता दे तुम्हारे चारी बदन। कृष्ण का ये जो ब्रह्मांड है ना, ये जिसमें तुम रह रहे हो, ये 50 करोड़ योजन, खाली छोटा सा ब्रह्मांड। तो 50 करोड़ योजन भगवान के लिए क्या है? बहुत छोटा सा है। 50 करोड़ योजन मतलब कितना हो गया? एक योजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। 12 इंटू 50 कितना हुआ? 600 करोड़ किलोमीटर। सूर्य कितना दूर है यहां से? कोई साइंस पढ़ा नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर है लगभग, समझ गए? 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य। और सूर्य के ऊपर में सोचो और ऊपर कितना, 600 करोड़ किलोमीटर का ब्रह्मांड है। अगर आधा नीचे आधा ऊपर भी मान लो, मतलब पृथ्वी के नीचे 300 करोड़, पृथ्वी के ऊपर 300 करोड़। ये साइंटिस्ट लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ करके कहते हैं कि हमने ये देख लिया, वो कितना देखा कभी? इसलिए ये भगवान कह रहे हैं अरे ये ब्रह्मांड बड़ा छोटा है ब्रह्मा जी, इसलिए तुम्हारे केवल 4 मुख ही हैं। अब सुनो, कौन ब्रह्मांड शतकोटि, कौन लक्ष कोटि, कौन नियुत कोटि, कौन कोटि कोटि, ब्रह्मांड अनुरूप ब्रह्मार शरीर बदन, यही रूपे पाली आमी ब्रह्मांडेर गण। कोई ब्रह्मांड 100 करोड़ योजन, ये कितने करोड़ योजन का बताया? अरे मूर्खो, 600 करोड़ योजन नहीं बताया, 600 करोड़ किलोमीटर था। 50 करोड़ योजन, योजन और किलोमीटर, एक योजन में होता है 4 कोस। एक योजन में 4 कोस होता है और एक कोस में 3 किलोमीटर। तो 4 इंटू 3 बराबर 12। थोड़ी मेहनत भी नहीं पड़ी क्या? नोट गिनने को दे दो तो पूरा करोड़ गिन डालोगे। तो एक योजन में इसलिए 12 किलोमीटर हो गया। एक योजन में 4 कोस, 4 कोस इंटू 3, एक कोस में 3 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो अगर योजन पूछेंगे तो 50 करोड़ योजन, और किलोमीटर पूछेंगे तो 600 करोड़ किलोमीटर। तो भैया ये जो 50 करोड़ योजन का ब्रह्मांड है, और कोई ब्रह्मांड 100 करोड़ योजन का है, कोई 1 लाख करोड़ का है, कोई 50 लाख करोड़, कोई करोड़ करोड़ योजन। अभी जो करोड़ करोड़ योजन का है तो उसके ब्रह्मा जी के भी मुख का मतलब उनकी शक्ति समझो, उनकी शक्ति भी कैसी होगी? ये ब्रह्मा से करोड़ों गुना बड़ी होगी। इसलिए, और भगवान कह रहे हैं बड़े आराम से, मैं ही समस्त ब्रह्मांडों का पालन करता हूं। इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, अगर ब्रह्मा जी को, ये वाले ब्रह्मा जी को ना वो करोड़ करोड़ योजन वाले ब्रह्मांड में भेज दिया जाए तो इनको समझ नहीं आएगा क्या करना है, पालन वालन नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि इनको शक्ति इसके हिसाब से ही मिली है। जैसे होता है ना, एक कंपनी होती है, कंपनी का मैनेजर होता है, उसके अंडर में 50-100 लोग हैं। अब उसको अगर 5 लाख लोग दे दिए जाए तो मैनेज नहीं कर पाएगा, पागल हो जाएगा, वो छोड़ के भाग जाएगा।
ठीक है, लेकिन जो एक कंपनी का मालिक होता है, सीईओ, वो पूरे 5 लाख लोगों को मैनेज कर रहा है ना, ऐसे भगवान को सीईओ समझो, अनंत ब्रह्मांडों के सीईओ भगवान, और वो ऐसे पालन कर रहे हैं, और उनको पालन करने में कोई कष्ट नहीं होता है। जैसे ये ब्रह्मा जी हैं, इनको 14 लोगों का पालन करने में इनका दिमाग चकरा जाता है, बार बार परेशान हो जाते हैं, बीच बीच में भगवान से जाके पूछते हैं, प्रभु ये समस्या आ गई है। भगवान के ठीक है, जाओ सॉल्व करता हूँ। जैसे कभी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप आ गए, भगवान उनकी नाक से ही निकल आए, आकर के समस्या का समाधान किया। प्रभु पृथ्वी चली गई है, कहाँ सृष्टि करें? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो भगवान नाक से ही निकल आए, नाक से निकल आए, पृथ्वी देवी को ला करके उद्धार किया, हिरण्याक्ष का वध किया। ऐसे समस्या में जब जब फंस जाते हैं, भगवान उनकी सहायता करके चले जाते हैं। ऐसे ये ब्रह्मांड नहीं, समस्त अनंत ब्रह्मांडों में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सबका भगवान पालन कर रहे हैं सबको। और कैसे? गीता में बता दे, अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्य हम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अर्जुन को भी ये सब दिखाया था अनंत ब्रह्मांड, जैसे ब्रह्मा जी को दिखाया ना, अर्जुन को दिखाया, अपने शरीर में ही दिखाया है, तो विश्व रूप धारण किया भगवान ने, देखा भगवान के शरीर में ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और वो सब देख करके अर्जुन जी आश्चर्य में पड़ गए। फिर भगवान ने कहा, अरे अर्जुन तुम इसको ज्यादा मत समझो, ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान ने दिखाए, भगवान का इसको ज्यादा मत समझो, अरे ये तो मेरा एक अंश ही है। अथवा बहु नैतेन कि तुमको ज्यादा क्या बताऊं, सुनो, ये तुमने जितना देखा ना, ये सब अनंत ब्रह्मांड, ये तो मेरा एक अंश ही है। अभी जो एक अंश इतना है, तो पूरा भगवान कैसे होंगे? समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए कहते हैं भगवान अपने आप को खुद भी नहीं जानते, इतने ज्यादा उनका शक्ति, इतनी ज्यादा वैभव ऐश्वर्य है कि भगवान अपने आप को खुद भी नहीं जानते। अभी पहले किया था ना, कृष्ण खुद ही नहीं समझ पाते मेरा कितना विस्तार, क्योंकि अनंत है। इस प्रकार से एक बात विभूति यार नहीं परिमाण, त्रिपाद विभूति के करे परिमाण। अच्छा, फिर कह रहे हैं, ये बताओ, जब अभी ये बताया एक पाद विभूति, ये जितने भी अनंत ब्रह्मांड है इनको बताया एक पाद विभूति। जब तुम एक पाद विभूति कोई अनुमान नहीं लगा सकते कितनी है, तो जो बैकुंठ चित जगत त्रिपाद विभूति है, उसको क्या अनुमान लगाओगे? संभव ही नहीं। तबे कृष्ण ब्रह्मा रे दिलेन विदाय कृष्ण विभूति स्वरूप जानन जाए। तब कृष्ण ब्रह्मा जी को विदाई दी, का जाओ ठीक है ब्रह्मा, अपने घर लौट जाओ, जाकर के निश्चिंत होकर के सृष्टि का काम देखो। अब बता रहे हैं, ये तो क्या हो गया, ये बैकुंठ हो गए अनंत, बैकुंठ में अनंत प्रकोष्ठ हो गए, ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मांड हो गए। अब कृष्ण के बारे में बता, कृष्ण के भी 3 धाम। कृष्ण के भी 3 धाम है, गोलोकाख्य गोकुल मथुरा द्वारावती, यही 3 लोक है। कृष्ण सहज नित्य स्थिति, गोलोक अर्थात गोकुल, मथुरा और द्वारका। अंतर क्या है तीनों में? कृष्ण लोक 3 भागों में बटा हुआ है, 3 लोकों को मिलाकर कृष्ण लोक होता है। एक भगवान गोकुल में रहते हैं भीतर, उसके बाद मथुरा है, फिर द्वारका है। जो गोकुल होता है भीतर में, उसमें कृष्ण होते हैं द्विभुज, 2 भुजाएं होती हैं उनकी, 16 वर्षीय बालक होते हैं, किशोर, और उसमें भी सख्य वात्सल्य मधुर रस का आस्वादन करते हैं। उसमें माधुर्य है पूरा, जो भीतर का प्रकोष्ठ है उसमें पूर्ण रूप से माधुर्य विराजमान, ऐश्वर्य नहीं है वहां। माधुर्य का मतलब क्या है? जैसे बताया, सगा लोग कहते हैं, अरे कन्हैया हमको अपनी पीठ पर बिठाओ, तो नहीं मानते कि कृष्ण भगवान है। यशोदा मैया उनको बांध देती हैं, उनको कान पकड़ लेती हैं, नंद बाबा उनको आदेश देते, जाओ मेरी जूती सिर पे लेकर आओ, सिर पे रख करके जूता लेकर के आते हैं, इस प्रकार से। और गोपियां
उनको भगवान नहीं मानती, उनको अपना प्रियतम मानती, इसलिए उनको गालियां भी देती है, कपटी धूर्त लंपट, इस प्रकार से उनको गालियां भी देती हैं, मान कर लेती हैं राधा जी। तो राधा जी के चरणों में निवेदन करते हैं, यत् किंकिरी सुब। यहाँ मथुरा में किंतु शत्रुघ्न नहीं है, मथुरा में बलदेव प्रभु है, उनका भी क्षत्रिय अभिमान है, और कृष्ण है, उनका भी क्षत्रिय अभिमान है। क्योंकि द्वारका में चतुर्व्यूह होते हैं, जो कृष्ण है वो वासुदेव है, और जो बलदेव प्रभु है वो संकर्षण है, उनको मूल संकर्षण कहते हैं। और उसके बाद प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह, चारों को मिलाकर के चतुर्व्यूह, चारों भगवत तत्व है, किंतु उनके बेटे हैं केवल प्रद्युम्न, कृष्ण के बेटे हैं। इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो भगवान नहीं है, वो भगवान है, और अनिरुद्ध भी भगवान है। ये चारों ही चतुर्व्यूह हैं, ये चारों भगवान के अवतार अलग अलग रूपों में वहां पर रहते द्वारका में, और वहां उनकी 16,108 रानी, इस प्रकार से अंतर। और बाकी डिटेल में जानना है तो भजन करो, वहां जाना और देख लेना अपनी आंखों से, ठीक है। जैसे गोप कुमार जी ने देखा था, गोप कुमार जी सब वहां पर जाकर के भजन किया उन्होंने, देख करके सब जगह वैकुंठ भी देखा, अयोध्या भी देखा, द्वारका सब देखा उन्होंने, फिर ब्रज में गए बाद में, ऐसे देख लेना। कृष्णेश्वर पार अमृतेर सिंधु, अवगाहिते नाही तार छुई एक बिंदु। कृष्ण का ऐश्वर्य अपार अमृत का सिंधु है, मैं उसमें डुबकी लगाकर स्नान नहीं कर सकता हूँ, इसलिए केवल एक उसकी बूंद को ही स्पर्श कर रहा हूँ। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? हैं? बोल, लग रहा है तुम लोग गोलोक में चले गए हैं, वहां की कथा सुन सुन करके वहीं पहुंच गए। अरे भैया, महाप्रभु बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी को, सनातन शिक्षा चल रही है ये, वापस आ जाओ गोलोक से। यहाँ अभी यहीं रहो, थोड़ा अभी भजन साधन करना है ना, जगत का जीवों का उद्धार कैसे होगा, इसलिए इतनी जल्दी ऊपर मत जाओ, इधर ही रहो। महाप्रभु कह रहे हैं ये सब, किसको बोल रहे हैं? सनातन गोस्वामी। तो महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, अपना ही ऐश्वर्य खुद ही बता रहे हैं कि देखो कृष्ण का ये ऐश्वर्य है। अब मैं तुम्हें ज्यादा क्या बताऊं, वो तो सिंधु है, सागर है, और तुमको जो मैंने बताई तो एक बिंदु है खाली। अभी बताया ना, ये बात गीता से भी प्रमाणित हो जाती है। अभी बताया ना, अर्जुन को दिखाया इतना सारा, दिखाने के बाद क्या बोले, ये तो एक अंश मात्र है। ऐश्वर्य कहते प्रभु कृष्ण स्फूर्ति हैला मागरे मजिला मन, एक श्लोक पढ़ीला। कृष्ण का ऐश्वर्य वर्णन करते करते महाप्रभु को कृष्ण के माधुर्य की स्फूर्ति हुआ है। और माधुर्य की स्फूर्ति होना मतलब राधा जी के भाव में है कृष्ण, उनका मन कृष्ण के माधुर्य में रम गया, और उन्होंने एक श्लोक बोला, यन्मर्त लीलो पैकम स्वयोग मायावलम दर्शयिता गृहीतम
विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। जन मर्त लीलो पैकम, मर्त लीला के लिए, मर्त लीला करने के लिए मतलब इस जगत में जब भगवान आए ना, उसी को कहते हैं नरवत लीला करने। जब भगवान ने अपनी योग माया से एक स्वरूप प्रकाशित किया था, वह शरीर, वो जो उनका रूप था, वो ऐसा अद्भुत था। विस्मापनम स्वयं, अपने स्वरूप को देख करके कृष्ण स्वयं विस्मित हो जाते थे। अरे इतना सुंदर कौन है ये। कृष्ण अपना मणि स्तंभ में अपना शरीर देखते हैं और शरीर देख करके आश्चर्य पड़ जाते हैं, इतना सुंदर ये कौन है। विस्मापनम सस्य सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। और वो शरीर, उनका रूप ऐसा था कि जो आभूषण ग्रहण करते हैं ना, आभूषण, तो कृष्ण की शोभा नहीं बढ़ती। देखा है, जो एक सुंदर स्त्री होती है और आभूषण ग्रहण कर लेती तो और अच्छी लगती, लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं है। कृष्ण का रूप इतना सुंदर है कि उस पर आभूषण कृष्ण ग्रहण कर लेते हैं तो आभूषणों की शोभा बढ़ती है, कृष्ण की शोभा थोड़ी बढ़ती है। कृष्ण का तो इतना पहले ही इतना सुंदर है, तो आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। ऐसा भगवान का सुंदर शोभा है। असमोर्धम, उनके जैसा भी कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ कैसे होगा। अभी आएगा ना कैसे। कृष्ण जते खेला सर्वोत्तम नरलीला, नरवपुतार स्वरूप गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर नरलीला रहे अनुरूप। कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं, ध्यान से सुनो, माधुर्य का वर्णन हो रहा है अभी, ऐश्वर्य का बहुत हो गया, तुम लोग सब मंजरी हो, इसलिए मधुर रस में तुम्हारा मन रम जाना चाहिए। कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं उनमें सर्वोत्तम नरवत लीला ही है। कृष्ण की अनादि सिद्ध निज स्वरूप नर आकृति है, बताए ना। ये जगत के लोग बोलते हैं अपने हिसाब से बोलने दो, लेकिन कृष्ण स्वयं क्या कह रहे हैं, महाप्रभु स्वयं कृष्ण, महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण का जो अनादि सिद्ध रूप निज स्वरूप है वो नरवत है, मनुष्य जैसा ही आकृति, नर आकृति, जो हमारे जो खड़े हुए, यही रूप है वो, सबका मूल यही है। उसके बाद में चतुर्भुज, नारायण, वैकुंठ, ये वो दुनिया में जितने भी स्वरूप है, अयोध्या राम, सब वो सब इनके प्रकाश। और उनका गोप वेश है। गोप वेश का मतलब क्या होता है, गोप देखा है कभी, गोप जो ग्वाल वाले होते हैं, कभी देखा उनको, और धोती पहन करके गले में फेंटा बांध लेते हैं, सिर पे पगड़ी बांध लेते हैं, हाथ में लाठी रहती है इस प्रकार से, और कृष्ण के हाथ में वेणु है चमत्कारी, ये गोप वेश। और नव किशोर अवस्था, 16 वर्षीय नव किशोर अवस्था है, सब समय 16 वर्ष के ही रहते हैं। नटवर रूप है। कृष्णेर मधुर रूप सुन सनातन, जे रूपेर एक कण डुबाए जे त्रिभुवन। एक सनातन। अब कृष्ण के रूप के बारे में सुनो, जिनके रूप का एक कण त्रिभुवन को माधुरी में डिबो देता है, मतलब सबको आकर्षित कर लेता है, उनके इतना सुंदर है। तभी तो बताया ना, जो कोई एक बार कृष्ण को देखता है तो देखते ही रह जाता है। कथा सुनी ना, गुरुजी सुनाते बार बार। ब्रज में एक नई गोपी आई, विवाह हुआ, और उसकी सास ने उसको पहले ही समझा दिया, देखो घर से बाहर नहीं निकलना, बिल्कुल खबरदार, बाहर एक काला सर्प रहता है, अगर उसने तुमको डस लिया तो विष चढ़ जाएगा, फिर कोई इलाज नहीं, और कोई उतारने वाला नहीं। और उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन जब कृष्ण गोचारण के लिए जाने लगे बंसी बजाते हुए, तो सास तो बाहर चली गई। तो सोचने लगी, अरे ये मेरे को तो मना कर रही थी और खुद जा रही बाहर, क्या इसको नहीं डसेगा। तो उसने कहा देखो हमको तो पहले ही डस चुका है, इसलिए हमारे ऊपर तो विष चढ़ ही गया है, अभी क्या करें, अब कोई इलाज नहीं है उसका, तो इसलिए जो बच गया उसको तो बचा रहने दो, तो तुम मत जाना। लेकिन ऐसे करके वो बाहर चली गई, और कृष्ण आए बंसी बजाते। अब वो जो गोपी थी, जैसे होता है ना बच्चों के मन में भी, किसी के भी मन में, सबके मन में होता है, जिस काम के लिए मना करे, देखो कि 5 कमरे हैं, ये 4 में जाना, 5वें में मत जाना,
तो सारे दिन 5वें के बारे में सोचते, इसमें है क्या ऐसा, स्वभाव भी ऐसा भगवान ने बनाया ही है। तो इसलिए वो भी सोच रही है कि आखिर मुझे मना क्यों किया जा रहा है, सब तो बाहर जा रहे हैं, बार बार सोच रही है। और उसके भी मन में देखूं मैं कैसा है कैसा है, कृष्ण के दर्शन की इच्छा है, झरोके से झांक रही। और बस कृष्ण ने बंसी बजाई, उसके मन की इच्छा थी कृष्ण का दर्शन करने की। कृष्ण तो जानते अंतर्यामी, इसलिए कृष्ण ने एक बछड़े की पूंछ को मरोड़ दिया। जो बताया ना, ये बछड़े साधारण नहीं है भाई, ये पार्षद है, पार्षद। जैसे भगवान जय विजय के पार्षद हैं, जय विजय को जो आदेश प्रदान करेंगे, जैसा जय विजय आज्ञा पालन करेंगे, वैसे ही बछड़े पालन करेंगे। इसलिए बछड़ों को पता है कि क्यों मेरी पूंछ मरोड़ी गई है, भगवान चाहते क्या है, उसके अनुसार वो सेवा करे। बछड़े की पूंछ मरोड़ी और बछड़ा भाग गया और सीधे आकर के वो गोपी के द्वार के आगे खड़ा हो गया। कृष्ण पीछे से आए और बस उसकी तरफ एक बार तिरछी चितवन से देखा। गोपी ऐसे ही देखते रहे, भूल गई अपनी सुध बुध, शरीर की सुध बुध ही भूल गई, बस ऐसे देख रही है, देखे ही जा रही है। और कृष्ण हंसते मुस्कुराते हुए सामने से चले गए, वो जा रहे। वन में चले गए कृष्ण, गोपी तो यहीं रह गई। और उसकी सास भी अब कृष्ण के दर्शन करके जब लौट करके देखा बहू ऐसे खड़ी है और देखे जा रही, वो देखते ही समझ गई इसको डस लिया, इसको तो सर्प ने डस लिया, अब क्या इलाज है भैया। एक बार डस लिया, अब कोई इलाज नहीं है, तो विष भी ऐसा है उतरने वाला ही नहीं है। इसलिए गोपी को कहा, अपनी बेटी को बोला, जाओ इसको थोड़ा काम काज में लगाओ, उसका ध्यान बटेगा तब जाकर के ध्यान आएगा। तो उसने कहा, जाओ थोड़ा दही चलाओ, उसमें मक्खन निकालो। उसका ध्यान तो कृष्ण में ही लगा हुआ। अभी ये बात क्यों बताई जा रही, कहानी अच्छा बताओ, ये कहानी क्यों सुना रहे हैं, आनंद के लिए। हाँ, कृष्ण के रूप का एक कण, कृष्ण के रूप का एक कण त्रिभुवन को कैसे माधुरी में डुबो देता है, उसके लिए बता रहे हैं। ध्यान रखा करो, यहीं रहो, अभी बताया ना, गोलोक में मत जाओ, नहीं तो हम अकेले रह जाएंगे यहाँ। तो जो माधुरी है वो कृष्ण का चित्त तो उस माधुरी में ही लगा हुआ है। और वो गोपी को तो दे दिया कि चलो तुम वो चलाओ, उसको पता ही नहीं है, मन कहीं लगा हुआ है। अब नीचे क्या घड़ा उठाया उसको पता ही नहीं है। उसने वो लेकर के जो रस्सी और जो डंडी होती है मथानी, उसको लेकर के एक घड़े में डाल दिया और ध्यान कहाँ लगा है, कृष्ण में, और घुमाना शुरू किया और मन कृष्ण में लगा हुआ। ऐसे घुमाई जा रही है, मन कृष्ण में ही लगा। देखा आवाज बड़ी आ रही, विचित्र सी आवाज, घर घर आवाज आ रही है। अरे दही से तो ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए। सास ने अपनी बेटी को बोला, अरे जरा देख तो जाकर के ये बहू कर क्या रही है, ऐसी आवाज क्यों आ रही है। और बहू ने जाकर के देखा, अल्ले माता पीट रही, ये तो सरसों के उसमें घड़े में डाल करके उसको घुमा रही है। तो सरसों के घड़े में डाल करके मक्खन निकलेगा क्या। ऐसी उसकी अवस्था हो गई है, उसको शरीर की सुध बुध ही नहीं है कि मैं किसमें डाल रही हूँ। अब उसने, सास ने कहा, ठीक है एक काम करो, इसको बोल दो कुएं से पानी भर के लाए, बाहर जाएगी, थोड़ा 2-4 गोपियों से बात करेगी तो इसका दिमाग ठीक हो जाए। घड़े रख लिए सिर के ऊपर में, और एक छोटा बच्चा था, उसकी ननद का होगा, उसको गोद में ले लिया और लेकर के रस्सी हाथ में लेकर के घड़ा सिर पे और एक तरफ बच्चा, और चली गई कुएं की तरफ जा रही है। कुएं की तरफ जा रही तो भी कहां पैर पड़ रहे हैं, उसको होश नहीं है, क्योंकि ध्यान कृष्ण में ही लगा हुआ। पहुंच गई कुएं के पास में, बच्चे को भी नीचे रखा, घड़े को भी नीचे रखा और ध्यान कृष्ण में लगा हुआ है, और ऐसे रस्सी बांध रही है। और रस्सी उसको पता ही नहीं है, ये रस्सी जो है बच्चे के गले में बंध रही, घड़े में तो बंध ही नहीं रही रस्सी, रस्सी बांध रही है गले की, किसके, बच्चे के गले में रस्सी बांध रही। तो एक गोपी देखने लगी, उसने देख लिया दूसरी गोपी जो थी वहां पे, और बहुत सारी गोपियां आती ना पानी भरने के लिए, तो उसने एक ने देखा, करे अरे अरे क्या कर रही है, पागल हो गई क्या, लगता है इसको भूत लग गया, बच्चे के गले में रस्सी डाल करके कुएं में डाल देगी। तो दूसरी गोपी थी, उसको पता था सारी कहानी, उसने कहा, अरे भूत नहीं, इसको नंद का पूत लग गया।
मतलब क्या, कृष्ण की माधुरी ऐसी है, एक बार बस गोपी को देखा कृष्ण तिरछी नजर से, और गोपी का चित्त तो फिर वापस लौट कर ही नहीं आया। अब तो कृष्ण चले गए वन में लेकर के उसके चित्त को, अब लौट करके कब आएगा? जब आएंगे तब तो आएगा। चोर तो चुरा ले गया तुम्हारा सामान। गोपियों का सामान क्या है? जो गोपियों की जो संपत्ति है वो क्या है? हृदय ही तो है। वो हृदय तो ले गए कृष्ण अपने साथ में। अब क्या करें, बेचारी ठगी गई। अब तो जब वो लेकर के आएगा चोर, अपने आप वापस करेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसी स्थिति हो जाती है। रासलीला में बड़ा सुंदर वर्णन किया है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, बहुत सुंदर वर्णन किया। कह रहे कृष्ण ने वेणु बजाई, माधुरी की बात चल रही है ना, कृष्ण की कैसी माधुरी है देखो अद्भुत। कृष्ण ने वेणु बजाई। अब वेणु बजाई, जो वेणु है कृष्ण का, कृष्ण चोरों के सरदार, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांग नानाकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमान। चौराग्र गण्य, चौर अग्रगण्यम, चोरों के भी अग्रगण्य में सरताज शिरोमणि है, सारे चोरों के सेनापति कृष्ण। और उनका नहीं, कृष्ण तो राजा है, चोरों के राजा। और सेनापति कौन है पता है? ये वेणु, यही सेनापति है। और सेनापति कौन होता है? सबसे ज्यादा पावरफुल राजा। सेनापति किसको बनाएगा? हमारे जैसे को बनाएगा। सबसे ताकतवर शक्तिशाली। अभी जो वेणु है कृष्ण का, वो सबसे बड़ा सेनापति है। बस जब कृष्ण को चोरी करनी होती सीधे सेनापति को भेज दिया, बंसी बजाई बंसी बट में, और वेणु की ध्वनि गई सारे गोपियों के पास में, कान में चली गई। जो चोर है वेणु रूपी चोर, उसने क्या किया? वेणु ध्वनि, ये चोर है, और वो उसने देखा चोर कहां से घुसता है? खिड़की से, मतलब जहां पर पहले देखता है कौन सी जगह खुली हुई है। तो ये वेणु रूपी चोर ने देखा ये एक खिड़की खुली मिल गई, ये खिड़की खुली है। बस वो वेणु जो है ये खिड़की से अंदर घुस गया। अंदर घुस के संपत्ति कहां पर है? यहां पर हृदय में, संपत्ति हृदय में। वो धीरे धीरे अंदर गया और हृदय को चुरा लिया। कैसे चुराया? वो जो वेणु ध्वनि है वो ललिता विशाखा, जिस जिसका गोपी का नाम है वो सबका नाम ले लेकर के बुला रही है, और वो वेणु ने उसको चुरा लिया। और चुरा करके चुपचाप बाहर आया, और बाहर आकर के हृदय रूपी संपत्ति को लेकर के जाने लगा। अब गोपियां कहती अरे अरे हमारी चोरी हो गई। तो अपनी संपत्ति को लेने के लिए भागेगी ना, तो अपनी संपत्ति को लेने के लिए भाग रहे। वो वेणु आगे आगे जा रहा है, गोपी पीछे पीछे जा रही है, और सारी की सारी गोपियां बंसी बटे में पहुंच गई। अभी चोरी हुई है इसलिए उनको पता ही नहीं है कि साथ में और दूसरा भी आदमी चल रहा है, क्योंकि मन अपनी संपत्ति में आविष्ट है। ऐसे करके सारी गोपियां एक साथ बंसी बट में उपस्थित हो गई। देखो कृष्ण, ये है चोर। वेणु जो है सबसे बड़ा चोर है, और वो चोर ने सबकी संपत्ति को कहां ला के देगा? चोर का सेनापति अपने राजा के पास देगा ना, डाकुओं का सरदार। अब वो सारे जो सबके गोपियों के हृदय थे कृष्ण के चरणों में ला करके रख दी। अब गोपियां अपनी संपत्ति मांगने के लिए है कि भैया तो हमारी संपत्ति दे दो। तो कृष्ण उल्टा मजाक उड़ा रहे, कह स्वागतम वो महाभाग प्रिया किम करवाणी वह ब्रजस्य नाम है किम भूत आगमन का। हे महाभाग गोपियों, आपका स्वागत है, आइए। ये बताओ इतनी रात में इतने घने जंगल में तुम करने क्या आई हो? तो गोपियों ने कहा हम क्या करने आई हैं? अरे तुम्हारा जो चोर ये सेनापति है ना, ये हमारी संपत्ति चुरा करके लाया है, इसलिए हमें अपनी संपत्ति को वापस चाहिए, इसलिए हम आई हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण की जो माधुरी है, वो माधुरी का एक कण भी त्रिभुवन को डुबा देता है। ऐसी कृष्ण की माधुरी। योग माया चित शक्ति विशुद्ध सत्व परिणति तार शक्ति लोके दिखाई थे। ए रूप रतन भक्त गणेर गूढ़ धन प्रकट है कैला नित्य लीला है ते। जिस जगत में भगवान की क्या शक्ति है, क्या ऐश्वर्य है, उसको दिखाने के लिए भगवान ने इस गोलोक से ही उस लीला को इस जगत में प्रकट किया है। ये नित्य लीला वहां चलती रहती है सब समय, रासलीला इत्यादि भगवान की नित्य प्रति होती है। और इस जगत में भगवान हमारे जैसे जीवों के अंदर लोभ जागृत करने के लिए, जैसे अभी हम लोग सुन रहे हैं
ये कथा सुन रहे हैं ना, कृष्ण की माधुरी सुनी तो एक गोपी की कथा सुनी, वेणु की कथा सुनी, इसको सुन करके हमारे हृदय में भी लोग जागृत हो जाए। क्या हमको कभी बंसी ध्वनि सुनने को मिलेगी? ऐसा लोग जागृत हो जाए, इसके लिए ही भगवान ने इस जगत में लीलाओं को प्रकाशित किया है। ठीक है, मद भक्ता नाम विनोदार्थम करो में विविधा क्रिया यन मर्ति लुइलोपैकम स्वयोग माया। तो इस प्रकार से भगवान भक्तों के हृदय में लोभ जागृत करने, कि हमारे हृदय में फिर जब लोभ जागृत होता है तो फिर प्राप्ति करने की इच्छा भी होती है ना। किसी वस्तु की पहले महिमा सुनते हैं, महिमा सुन के उसके प्रति लोभ जागृत होता है, लोभ जागृत होता है, फिर उसको प्राप्त करना चाहते हैं। मान लो जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं है बड़े होकर के क्या बनना है, तो देखते हैं ये इंजीनियर है, इसके पास कार है, बंगला है, सब मिला हुआ है, डीएम है, ये नीली बत्ती में घूमता है, सारे प्रदेश में पुलिस इसके पीछे आगे पीछे घूमती है। महिमा सुनता है ना वो, तब उसके मन में क्या होता है? लोभ जागृत होता है, मैं भी बन जाऊं, मैं भी डीएम बन जाऊं तो मुझे भी ऐसी कार मिलेगी, ऐसी नीली बत्ती होगी, ऐसे पुलिस वाले आगे पीछे मेरे घूमेंगे, सब मेरी बात सुनेंगे। ये लोभ जागृत हुआ, और फिर उसके बाद में फिर वो प्राप्त करने के लिए साधन करता है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है। उसी प्रकार से भगवान ये लीलाओं को प्रकाशित करते हैं जगत में, कि इनको सुन करके पहले लोग जागृत, अरे वाह, कृष्ण के साथ में ऐसा बातचीत करने को मिलेगा। जो कृष्ण का दर्शन ब्रह्मा शिव जी को भी होता नहीं है, उन कृष्ण के साथ हम ऐसे बातचीत करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, उनकी बंसी की ध्वनि हमको सुनाई देगी, मेरा भी ऐसा हो जाए। फिर सोचता है अब क्या करूं, फिर गुरु पदाश्रय करता है, गुरु पदाश्रय करता है, फिर गुरु जी उसको साधन बताते हैं, बेटा हरि नाम करो, ये लो माला दो, भगवान का भजन करो, कथा सुनो, कीर्तन करो, हरि नाम करो, सेवा करो। ऐसे करते करते धीरे धीरे, इतनी जल्दी नहीं होगा, एक आईएएस बनने के लिए 20 साल तक 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो भगवान के धाम को जाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए गुरु जी कहेंगे बेटा पहले ये भजन साधन करो, पहले तुम्हारे अनर्थ जो भरे पड़े हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य, ये धीरे धीरे दूर होंगे, फिर उसके बाद में तुम्हारी भजन में निष्ठा आ जाएगी, फिर रुचि आएगी, आनंद आने लगेगा नाम करते हो। अभी नाम करते हो आनंद नहीं आता है, हरे कृष्ण हरे राम, मोबाइल चल रहा है, इधर उधर देख रहे हैं, कभी कुछ टीवी चला लिया, हरे कृष्ण मैं चल, अरे ये बड़ा अच्छा छक्का मारा। तो ऐसे करके अभी ये अनर्थ है ना, इसलिए फिर बाद में जब निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, हरि नाम, केवल हरि नाम है, ऐसे करेगा, फिर उसके बाद में रुचि आएगी, उसको मजा आने लगेगा नाम करते समय, फिर तो उसको ये सब अच्छा ही नहीं लगेगा, फिर आसक्ति, और फिर उसके बाद में उसको स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी, फिर प्रेम में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो गुरु जी ये फिर उपाय बताते हैं कि बेटा अगर तुमको ये भगवान के धाम में जाना है तो ये करना पड़ेगा। रूप देखी आपनार कृष्ण रहीला चमत्कार, आस्वादित्य मने उठे काम, सो सौभाग्य जार नाम, सौंदर्य आदि गुण ग्राम, यही रूप नित्य तार धाम। भगवान की क्या चमत्कार है, भगवान का रूप नहीं है चमत्कार है, भगवान की सब वस्तु चमत्कार है। अभी बताया ना वेणु का चमत्कार सुना, तो रूप गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। जब कृष्ण ने वेणु वादन किया तो देखो मेघों को बड़ा अभिमान है, मेघ देखा ना कैसे गर्जन करते हैं, जब बरसात के समय मेघ कैसे गर्जन करते हैं, उनको बड़ा अभिमान है। हमारी देखो कैसी आवाज है, जैसे ही कृष्ण ने वेणु वादन किया मेघ गर्जन करना ही भूल गए, इतनी सुंदर ध्वनि कहां से आ रही। उसके बाद में जो एक टुंगुरु है गंधर्व, बहुत सुंदर सबसे बढ़िया वो बीणा बजाता है, और वो इसकी बीणा सुनने के लिए सब लोग लालायित रहते हैं। वो बीणा बजा रहा था, वो बीणा बजा रहा था, जैसे ही कृष्ण ने बंसी बजाई उसके कान में बीणा की ध्वनि गई, तो बीणा कहाँ है पता ही नहीं, कहां से आवाज आ रही इतनी सुंदर। वो फिर उसके बाद सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के कान में वही वेणु ध्वनि गई। ब्रह्मा जी विस्मित होकर के इधर उधर देख रहे हैं कि वेणु ध्वनि कहां से आ रही, चारों मुख से चार दिशा में देख रहे, समझ ही नहीं पा रहे कहां से आ रही वेणु ध्वनि। और उसके बाद में नीचे की ओर वेणु ध्वनि गई। जो चतुर्सेन थे ऊपर सत्यलोक में, सत्यलोक से पहले तपलोक आएगा, तपलोक में चतुर्सेन बैठे थे, ध्यान बिल्कुल, जैसे ही कान में वेणु ध्वनि गई उनका ध्यान भंग हो गया, ध्यान भंग हो गया उनका। कहते इतनी मधुर वेणु ध्वनि कहां से आ रही है भाई, ध्यान में क्या रखा है ये सुनो पहले।
ऐसी उनकी वेणु ध्वनि। फिर उसके बाद में ऊपर भी गई नीचे भी गई। जो बलि महाराज थे उत्सुक, क्या ये बलि महाराज चारों तरफ उत्सुकता पूर्वक देखने लगे, ये आवाज कहां से आ रही। और उसके बाद में फिर वेणु ध्वनि सीधे नीचे ब्रह्मांड को भेद करके नीचे चली गई। अनंत शेष के ऊपर में ये ब्रह्मांड ऐसे रखा हुआ है सिर के ऊपर में। और जब उन्होंने वेणु ध्वनि सुना, इतना मधुर देखा नहीं है, जब बहुत सुंदर कोई सुनते हैं हम लोग गाना या कीर्तन या कुछ भी, तो देखा पूरा ध्यान उसमें लग जाता है, एकदम ध्यान काम ही नहीं करता, बाकी दिमाग काम करना बंद, एकदम ध्यान लगा के। तो उनको उनके जब कान में गई तो उनको वो वेणु ध्वनि से मतवाले हो गए अनंत देव, और मतवाले हो गए तो ब्रह्मांड घूमने लगा। ब्रह्मांड उनके सर पे उनका फन घूम रहा है तो वो ब्रह्मांड भी घूमने लगा। ऐसे करके ये पूरे ब्रह्मांड में वेणु ध्वनि ने चमत्कार उत्पन्न कर दिया। तो कृष्ण की प्रत्येक वस्तु चमत्कार है। अब रूप का चमत्कार सुनो, इसलिए कहते हैं ये चार माधुरी अन्य किसी अवतार में नहीं है। देखो हम लोग जो कहते हैं कृष्ण स्वयं भगवान है, लोग कहते हैं विष्णु के अवतार कृष्ण है, नारायण के अवतार कृष्ण है। हम कहते हैं कृष्ण के अवतार नारायण है, कृष्ण के अवतार विष्णु है। तुम अपना पक्ष रखो, हम अपना पक्ष रखेंगे, लड़ाई की क्या बात है। अपना अपना जैसे होता है ना, जब कोर्ट केस पहुंचता है तो दो पक्ष होते हैं ना, दोनों के वकील अपना अपना पक्ष रखते हैं, जज डिसीजन लेता है, होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से तुम अपने प्रमाण रखो, हम अपने रखेंगे, लड़ाई की बात ही नहीं है। हमारा प्रमाण ये है, वो तो तुम बता दो। कृष्ण के अंदर चार माधुरी हैं, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। अगर नारायण में ये चार हैं तो दिखाओ, अगर नहीं है तो मानना पड़ेगा कि जो मूल है उसके अंदर सब रहेगा ना। सिंपल सी बात है, जो मूल है उसके अंदर तो सब कुछ रहेगा, और जो उसके अंश है उसके अंदर में कम होता जाएगा। जैसे मान लो कि नदी है, नदी मूल स्रोत है पानी का, उससे हम पानी भर करके लाए तो उस पानी में कितना होगा, वो तो लिमिटेड है ना। नदी का एक अंश है, लेकिन नदी में अनलिमिटेड, समुद्र में अनलिमिटेड। तो उसी प्रकार से जो मूल रहेगा उसमें सारे गुण रहेंगे। अब ये रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी किसी अवतार में नहीं है। न राम में है ये, न नरसिंह में है, न वामन में, न पूर्व में, न नारायण में, न विष्णु। तो बताओ मूल कौन हुआ। अगर वो मूल होते तो इनके अंदर ये सब होता। तो इसलिए भैया ये किसी में भी नहीं है, केवल कृष्ण में ही है। और उनका रूप कैसा है पता है। एक बार कृष्ण द्वारका में थे, द्वारका में उन्होंने मणि स्तंभ देखा। मणि स्तंभ में देखा, मणि स्तंभ में अपना ही स्वरूप उनको दिखाई दे रहा है। मणि स्तंभ में, द्वारका में मणि स्तंभ में देख करके कृष्ण आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये इतना सुंदर कौन है, ये इतना सुंदर कौन है। इसको देख करके, इस रूप को देख करके मेरी इच्छा हो रही है जैसे राधा जी इस स्वरूप को आलिंगन करती है, मैं भी इसको आलिंगन करूं। अपने स्वरूप को खुद ही आलिंगन करने की इच्छा हो रही, इसलिए तो महाप्रभु के रूप में आए। कृष्ण स्वयं राधा जी के भाव को लेकर के महाप्रभु के रूप में क्यों आए, इसीलिए तो आए। इतना सुंदर रूप है, उस रूप को देख करके उनके मन में ही लोग जागृत हो जाता है। और हमारा ऐसा दुर्भाग्य, हमारे मन में जागृत नहीं होता है। लोग हमारे मन में होना चाहिए। कृष्ण इतना सुंदर है कि कृष्ण के अपने स्वरूप को देख करके कृष्ण के अपने मन में लोग जागृत हो, और हमारा ऐसा दुर्भाग्य कि हमारा उनके प्रति लोभ ही जागृत नहीं हो रहा है। संसार की वस्तुओं में ही लोभ बना हुआ है, इस संसार की चीजों को देखते रहते हैं, उसी को बस रमे हुए। ऐसा भगवान का सौंदर्य है कि स्वयं कृष्ण उसको आलिंगन करने के लिए इच्छा करने लगते हैं। अकल श्रवण करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो